अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 20 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 20 मार्च 2025 और दिन गुरुवार का है। और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा सूर्य देव को अर्घ देने का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय लाभ क्या होता है। संवत 2081 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी। अनुराधा नक्षत्र रात के 11:32 तक रहेगा, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो वहीं राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। शुभ चौकड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 6:46 से 8:16 तक। यात्राओं की बात करें तो पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर वहीं दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहे हैं या आग्नेय दिशा में यात्रा कर रहे हैं, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने के लिए दही खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, मालव्य महापुरुष योग, गज केसरी योग, केंद्रुम भंग योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, काहल योग और नीच भंग राजयोग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आपकी कुंडली में कौन से दुर्योग हैं, राजयोगों के कारण राजाओं समान जीवन जीने का मौका प्राप्त होता है, तो दुर्योगों के कारण जितनी भी मेहनत कर ले इंसान पर सफलता हासिल नहीं कर पाता। ऐसे क्यों होता है और इसका उपाय क्या किया जा सकता है? अगर आप भी फैक्ट्री के अंदर परेशान रहते हैं या एक कहा जाए अपने व्यापार को लेकर के चिंतित ज्यादा रहते हैं कि समय होने के पश्चात भी, इतनी मेहनत करने के बाद में भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, जो मैं मन अनुसार प्राप्त करना चाहता हूं वो मेरे लिए मौका बन क्यों नहीं पा रहा। बच्चों से संबंधित परेशान है कि विवाह की उम्र हो चुकी है पर विवाह के लिए कोई सही पार्टनर मिल ही नहीं पा रहा, कहीं कुंडली नहीं मिलती तो कहीं मानसिकता नहीं मिलती, कहीं सामंजस्य नहीं मिलता, तो इन चीज़ों को लेकर के चिंतित ज़्यादा रहते हैं। बच्चों की एजुकेशन को लेकर के चिंतित हैं कि बच्चे पढ़ाई बहुत करते हैं, मार्क्स नहीं लेकर के आ पाते, बच्चे हर जगह पे सेलेक्ट हो जाते हैं पर आगे जैसे ही बढ़ने की बात होती है वहाँ पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। या ये प्रॉब्लम है कि बच्चे आगे बढ़ करके कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करें जहां पर उनको सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त हो सके। इन सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली के माध्यम से आपको मिल सकता है, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मिल सकता है। अगर आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और चाहते हैं कि कुंडली विश्लेषण कर आने वाले भविष्य को लेकर के आप सतर्क हो सकें, बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकें, या ये कहा जाए भविष्य में झांक करके देखना चाहते हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसके पश्चात सिर्फ आप होंगे फोन पे और हम होंगे, आपकी समस्याएं होंगी, आपकी कुंडली होंगी और हम आपको समाधान देंगे। इस दुनिया में बहुत कम ही ऐसे ज्योतिषी हैं जो आपको जो कहते हैं वो लिख करके देने का विश्वास रखते हैं, अपनी विद्या पर इतना विश्वास रखते हैं, और हम उन्हीं ज्योतिषियों में से एक हैं जो आपको लिख करके देने का विश्वास रखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने भविष्य में झांकना, अपने आने वाले कल को आने से पहले समझना और उसके लिए अपने आप को तैयार करना, तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 23% सपोर्ट की रहेगी। ये समय जो है ये क्रोध, झगड़ा, झुंझलाहट बढ़ाने वाला है, व्यग्रता देने वाला है, आकस्मिक आपदाओं से सामना करवाने वाला है, और खास तौर पे ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, बहुत संभल करके आगे बढ़ें, फूंक फूंक के अपने कदम आगे रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में नौकरी से तबादला संभव है, ऐसे समय में नुकसान होना संभव है, और खास तौर पे जो लोग आपराधिक गतिविधि करते हैं, ये कहा जाए इलीगल तरीके से अपने काम को करते हैं, कोई ना कोई शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करते हैं,
आपके खिलाफ इस समय में कानूनी मामले दर्ज किए जा सकते हैं। आपके ऊपर गलत आरोप लगा करके आपको परेशान करने का प्रयास किया जा सकता है। शत्रु पक्ष भी इस समय पर आप पर ज्यादा हावी रहने वाला है। उनके षड्यंत्रों में फंस करके आप कोई ना कोई ऐसी गलत प्रतिक्रिया दे बैठेंगे जिसके कारण आपको परेशानी उठानी पड़े या फिर कोर्ट केस से संबंधित परेशानी इस समय में बन जाए। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 29 मार्च को, आज से ठीक 9 दिन बाद में 7:30 आरंभ होने वाली है और शुरू के 100 दिन वैसे भी कहे जाते हैं बहुत ही ज्यादा सतर्क होकर के बिताने चाहिए। तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जीवन साथी के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी है, विवाद है, ये उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता बढ़ सकती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप लोक निंदा के शिकार बन बैठ सकते हैं। लोग आपके ऊपर जो सामने खड़े रहने की हिम्मत ना करें, या ऐसा इंसान जो आपके नीचे काम करता है वो इस समय में आपके खिलाफ या फिर सामने बयानबाजी कर सकता है, जिसके कारण सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है उसको आहत पहुंच सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन आपके लिए बन रही है। चाहे दाम्पत्य जीवन की बात कही जाए, चाहे व्यवसायिक जीवन की बात कही जाए, यहां पर बहुत ही ज्यादा बेहतरी देखने को मिलने वाली है। जो मन मुटाव थे वहां से आपको राहत प्राप्त होगी। ऐसे समय में लेन देन के कार्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। एक से अधिक इनकम के सोर्सेज जनरेट करने में भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो वहीं पे वाहन से संबंधित कोई ना कोई इस समय में विचार विमर्श घर परिवार के साथ में अवश्य होगा। यह कहा जाए कि पेपर वर्क करके देख लेते हैं, गाड़ी लेना तो बाद में है, पर आज के दिन पेपर वर्क के जरिए हम कोई ना कोई तरीके से ये पता कर सकते हैं कि कितना लोन मिल जाए। तो इस दिशा में अवश्य ही आपके कहीं ना कहीं कदम बढ़ने वाले हैं। अब ऐसे समय में समाज में मान प्रतिष्ठा हो, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी मैरिड लाइफ में रोमांस और रोमांच 7वें आसमान पर रहेगा। और बिजनेस पार्टनर्स के साथ में ये कहा जाए कि अगर पार्टनर खोज रहे हैं जो फंड्स आपके बिजनेस में इंजेक्ट कर सके या कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसकी मदद आपको दे सके, तो यह अवश्य इस समय में संभव होता नजर आ सकता है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, तो जीभ का जो स्वाद है उसको यहां पे प्राप्त करना आसान रहेगा। दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में कहीं ना कहीं बाहर डिनर का प्रोग्राम जरूर बन सकता है और यात्राओं के माध्यम से खास तौर पे आपको काफी ज्यादा फायदा यहां पर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह समय जो है ये यात्राओं में सुविधा प्राप्त करने का है। यह कहा जाए कि जहां भी जाते हैं लोगों के बीच में आपकी वाहवाही ही होती है, एप्रिसिएशन ही प्राप्त करते हैं, पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलती है। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा ये समय बेनिफिशियल रहेगा और खासतौर पे शत्रु जो हैं आपके, वो आपसे इस समय में बाहर या दूर भागते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि आप इस समय में जो काम करें वो उनके लिए खराब सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में चुन चुन करके अपने शत्रुओं पर प्रहार करना यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। और यहीं पे जो यंगस्टर्स हैं, ऑपोजिट जेंडर की और अगर अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए भी सुखद स्थिति ये जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, नेम और फेम की प्राप्ति हो। खासतौर पे जो पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स हैं, या ये कहा जाए कि ऑलरेडी कोई पॉलिटिकल पोजीशन आप होल्ड करते हैं, तो ऐसे समय में समाज में आपकी ख्याति बढ़ सकती है। कोई नए ओहदे के लिए आपको आगे रेफर किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि अगर इलेक्शन के लिए फाइट करने की इस समय में चांसेस आप देख रहे हैं या इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी इस समय में आपको प्राप्त होने वाली है। और हेल्थ वाइज घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप काफ़ी ज़्यादा राहत इस समय में देखने वाले हैं। खासतौर पे पैरों से संबंधित, नर्व्स से संबंधित जो परेशानी थी वहाँ पर आपको राहत इस समय में मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। ऐसे समय में नुकसान तो नहीं होगा,
पर नुकसान के बराबर खर्च जो है वो जरूर होंगे। एक जगह पे कमाई चल रही है, शानदार तरीके से कमाई चल रही है, तो दूसरे ही हाथ से शानदार तरीके से खर्च भी कर रहे हैं। तो इस कारण से दिन के अंत में नील बट्टा सन्नाटा वाली जो बात होती है वो हो सकती है कि जो ज़रूरी खर्चे थे, चाहे कोई ईएमआई है या कोई ना कोई तरीके से घर की सुख सुविधाओं के लिए जो खर्च करने थे, उस दिशा में खर्च हुए हैं। तो जो कमाया था वही खर्च कर बैठे, तो सेविंग कुछ नहीं हो पाई। इस कारण से परेशान हो सकते हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टोज में, आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। कोई गलत इस समय में अफवाह के कारण आप कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठ सकते हैं, कोई ऐसा काम कर बैठ सकते हैं जिसके कारण बाद में जाकर के पछतावा हो। यहां पर कोई यात्रा करना चाहते हैं, खास तौर पे खुद ड्राइव करते हैं, तो संभल जाइए, क्योंकि इस समय में ड्राइव करने से सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए परेशानी को आमंत्रित करने वाली बात हो सकती है। दुर्घटनाग्रस्त होना, खुद की गलती ना होते हुए दूसरे की गलती के कारण खुद को पछताना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। और यंगस्टर्स जो हैं, आप खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये ढैया का अंतिम चरण है, या ये कहा जाए कि ढैया से आप बस निकलने ही वाले हैं 9 दिनों में। एग्जाम चल रहे हैं, रिलैक्स होने की जरूरत अभी नहीं है, कठोर परिश्रम करना जरूरी है। शनि ये लास्ट वो एग्जाम दे रहा है आपको कि अगर यहां पे मेहनत करके दिखा दी तो आने वाले समय में फायदा दे दूंगा। तो शनि महाराज की अगर बात माने तो इस समय में परिश्रम करना आपके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। नए आपके लिए अवसर शनि महाराज प्रदान कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे रहेगी 25% आपके लिए सपोर्ट की। अब ऐसे समय में माता जी की सेहत को लेकर परेशान होना हो, खुद की सेहत को लेकर के परेशानी ज़्यादा हो, ये देखने को मिल सकता है। खास तौर पे अगर आप फैटी लीवर से परेशान हैं तो इस समय में परेशानियां आपके लिए और बढ़ सकती हैं। मन विचलित ज़्यादा रहेगा, थकान कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होगी। और ऐसे समय जो इंटीमेट रिलेशनशिप में यंगस्टर्स हैं, अब हो सकता है कि गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी आपका सिनेरियो है वो आप जानते हैं, ऐसे समय में एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, गलत आरोप लगना या तो फिर इस रिश्ते का गलत उपयोग करना यहां पर आपकी छवि को बिगाड़ सकता है। ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे और ऐसी चीजों से दूरी बनाए रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना, चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, सीनियर्स हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे बना करके चलना इस समय में जरूरी है। चाहे गिफ्ट के माध्यम से हो, एक बार कॉल करके सिर्फ बात ही कर लेना हो, तो बना करके रखना इस समय में बहुत ज़रूरी है। सोशली इस समय में ज्वाइन रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे दूरी बना करके रखेंगे तो और ज़्यादा परेशानी में गिर पड़ेंगे। इस बारे में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और कहीं ना कहीं गृहिणी है, आप अपने मदर इन लॉ को लेकर के या इन लॉज को लेकर के जनरली काफ़ी ज़्यादा इस समय में परेशान रहेंगे कि कोई टिप्पणी आप पर कर दी जाती है, खरी खोटी सुनाई जाती है, आपके कामों में कमी निकाली जाती है, मेहनत करने के पश्चात भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। इन चीज़ों को लेकर के आप ज़्यादा उदासीन यहाँ पर रहने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिविटी की आप लिए बन रही है। ऐसे समय में कपड़ों की खरीदारी हो, ज्वेलरी की खरीदारी हो, वॉचेस की हो सकती है, कोई भी तरीके से खरीदारी जो अपने आप को भाए, अपने जीवन साथी को भाए, वो यहां पर करते हुए आप जरूर नजर आने वाले हैं। कहा भी जाता है कि गृहिणी खुश तो इंसान तरक्की जरूर करता है। तो यहां पर इसी बात की गांठ बांध लीजिए कि यहां पर अपने जीवन साथी हैं, घर की महिलाएं हैं, उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट अगर लेकर के आ जाते हैं तो उसके कारण आपका दिन अत्यंत शुभ बन सकता है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी को लेकर के अगर खास तौर पे कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी की परचेज करने वाले हैं, तो वहां पर भी आपको लाभ इस समय में मिल सकता है, अच्छी डील आपको मिल सकती है। सोसाइटी में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और यहीं पे शत्रु जो है खासतौर पे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उन लोगों पर इस समय में काबू पा लेना ये देखने को मिल सकता है, जो इन रिटर्न आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है। जो काम असंभव लगते थे उसको संभव करने की क्षमता आप में उजागर करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% तक
सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आसपास के लोग कहते रहें, अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको आपके ऊपर हावी करने का, थोपने का प्रयास करते रहें, पर खुद जो काम करें उसमें अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार आपको काम करना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर के सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए नुकसानदायक स्थिति का आप निर्माण कर बैठेंगे। ऐसे समय में गलत काम की ओर आपका रुझान ज्यादा बढ़ेगा। यह कहा जाए कि लालच प्रवृत्ति आप पर हावी ज्यादा रहेगी। ईर्ष्या भाव से इस समय में त्रस्त रहेंगे और छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी कही जाए, गुस्सा कहा जाए, ये इस समय में आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, नौकरी पेशा इंसान है, जो काम आपको दिया गया है उसको बखूबी निभाने के लिए आपको पूरी तरीके से इस समय में मेहनत करने की जरूरत पड़ने वाली है। मेरा काम मेरा स्टाफ मेंबर कर देगा, मैं दूसरा काम संभाल लेता हूं, मेरे कलीग हैं वो मुझे सपोर्ट कर देंगे, ये भ्रम मत पाल करके चलिएगा, क्योंकि इसके कारण आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलने वाला है। सीनियर्स के कारण, या ये कहा जाए सीनियर्स के द्वारा इस समय में आपको डांट फटकार लगाई जा सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कमिटमेंट के बेसिस पे नहीं चलना है। जब तक एडवांस पेमेंट नहीं आता तब तक आगे कोई भी प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए। अपने काम को शुरू करने से पहले बचना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। 75% ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। ये समय जो है भाग्य का साथ देने वाला है, इनकम के अंदर वृद्धि करने वाला है, जो आपका अटका हुआ पैसा है वो आप तक वापस पहुंचाने वाला है। ये समय आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देगा, आपको खुश मिजाज रखेगा और कहीं ना कहीं सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी अवश्य करवा सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे जो लोग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, यात्राओं के माध्यम से, नए लोगों से मेल मुलाकात करने के माध्यम से आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर खोज निकालने का प्रयास सफल कर पाएंगे। ऐसे समय में अपनी टीम मेंबर्स से आदर और सत्कार प्राप्त होगा, रोगों से राहत प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं नींद जो है, कई लोग नींद के बहुत शौकीन होते हैं कि दोपहर में मुझे सोना ही सोना है, सुबह में उठता हूं 6 बजे की जगह 7 बजे ही उठूंगा, रात को सोने का टाइम मेरा फिक्स है। ये जो फिक्स वाले लोग हैं, आपके लिए ये दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अपना डिसिप्लिन, अपना रूटीन बना लिया है, इसको फॉलो करने का पूरी तरीके से यहां पे आपको मौका मिल सकता है। कोई भी इस समय में आपके रूटीन के अंदर दखलंदाजी नहीं देने वाला है। यहां पर यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज एग्जाम देने वाले हैं, तो मान करके चलिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आसान पेपर यहां पर आपको मिल जाएगा। ऐसे समय में सक्सेस जो है वो आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है लगभग 70%, 67% सपोर्ट की। ऐसे समय में घर परिवार से झगड़ा ज्यादा है और बाहरी लोगों से मित्रता कुछ ज्यादा ही है। बाहरी लोग आपके मन अनुसार आपकी बात करते हैं और घर परिवार वाले सच को सच कहते हैं। इस कारण से गलत लोगों के साथ में आपका रुझान, या ये कहा जाए उठना बैठना, बढ़ सकता है। ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के साथ में विवादास्पद स्थिति जो है इसका आप निर्माण कर बैठेंगे। व्यापारी वर्ग है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने ही सबऑर्डिनेट से, अपने स्टाफ मेंबर से आपका बर्ताव जो है वो इस समय में गलत होता नजर आ सकता है। और खास तौर पे अगर महिलाएं हैं, कन्याएं हैं आपके ऑफिस में, तो बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। गुस्सा है तो भी मर्यादा का पालन करना जरूरी होगा। जो यंगस्टर्स हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आंखों से संबंधित परेशानी से त्रस्त रहना पड़ सकता है। गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के झगड़ा कर बैठेंगे तो आंखों से संबंधित चोट भी लग सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो बैठ सकते हैं। तो इसका ध्यान विशेष तौर पे रखना चाहिए है। और धनु राशि के लिए तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ढैया आपके लिए आरंभ होने ही वाला है अगले 9 दिनों में। शुरू के 100 दिन बहुत संभल करके गुजारने होते हैं और इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है कि स्थिति का निर्माण आने वाले 9 दिनों में होने वाला है, जिस कारण से ढैया जो है उसकी स्थिति का नींव रखी जाएगी। तो इसके लिए बहुत संभल करके आगे चलना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए
70% तक पॉजिटिव है। और इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाले 9 दिनों में 7.5 से छुटकारा मिलने वाला है। क्या यह समय रहेगा, उसके लिए विशेष एपिसोड आपको पहले ही इस चैनल पर दे दिया गया है। शनि राशि परिवर्तन का ये जो महा एपिसोड है आपकी राशि के लिए, देखिए, समझिए और उसके साथ में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि यहां पर फायदेमंद स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। ऐसे समय में खास तौर पे ये देखा जा सकता है लीगल केस जो हैं धीमेपन के साथ में ही सही, पर उनसे राहत प्राप्त करने की ओर आप आगे बढ़ने वाले हैं। ऑपोजिट जेंडर के साथ में मेल मुलाकात के कारण लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। जीवन में सुखों की प्राप्ति होने वाली है। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने का मौका मिलेगा। और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं जो चिंताग्रस्त थे कि मेरी ईएमआई आने वाली है, अभी तक अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, आगे बढ़कर के मुझे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, उसके लिए अरेंजमेंट कैसे होगा। पिताजी से संबंधित कोई ना कोई बात को लेकर के विवाद था, तो वहां पर अब आपको राहत मिलने वाली है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग खास तौर पे उन्नति और प्रगति अवश्य देखने वाले हैं। इस समय में जो गृहिणी है, आपको जरूर कहूंगा कि इस समय में एक बात का ध्यान देना है, किसी भी रिश्तेदार को इस समय में गलत तौर पे कोई उधार देना या किसी भी तरीके से मदद करना बिना घर परिवार को बताए, ये आपके लिए परेशानी का स्रोत बन सकता है। ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है, आपको बचा लेगा, पर जो यहां पे सपोर्टिव सिचुएशन बन रही है, जो पॉजिटिविटी में कमी है, इस कारण से कहीं ना कहीं अटकने वाली बात बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में सैटिस्फैक्शन कहा जाए, अपने काम के प्रति रुझान कहा जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि कही जाए, प्रमोशन की बात कही जाए, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात कही जाए, ये सभी चीजें देखने का मौका इस समय में मिल सकता है। अगर पहले से इस चीज की योजना हो चुकी है, यहां पे फैसले लिए जाने वाले हैं, तो आपको जरूर इसका लाभ प्राप्त होने वाला है। यहां पे नए कार्य की शुरुआत करने का भी आपका मानस बन सकता है। व्यापारी वर्ग है तो नई फैक्ट्री को लेकर के इस समय में प्लानिंग होना, नए पार्टनर्स को इस समय में ऑनबोर्ड लेकर के आना, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप या फाइनेंशियल पार्टनरशिप इस समय में करने का आपका मानस बन सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने कैरियर के अंदर इस समय में तेज गति से, तेज रफ्तार से आपको प्रगति देखने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में फिर भी एक ही बात कहूंगा कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना है। एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, इसके कारण कहीं ना कहीं परेशानी, या ये कहा जाए अपने डिसीजन लेने के समय में ये महसूस हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब ऐसे ही समय में पारिवारिक दृष्टि से और दाम्पत्य दृष्टि से वर्क लाइफ बैलेंस जिसे हम कहते हैं, वो बनाने में आप सफल हो जाएंगे। अपने परिवार को पूरा समय देना, अपने काम के प्रति पूरी तरीके से मैच्योर्ड और डिसिप्लिन रहना, ये यहां पर अवश्य देखने को मिलेगा। और अपनी संतान के प्रति भी कोई ना कोई बहुत बड़ा इस समय में डिसीजन है, वो लेने के लिए आप आगे बढ़ करके उनकी मदद कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ये स्थिति इस समय में 70% सपोर्टिव है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करना होगा। ऐसे समय में कमाई जो है, इसके स्रोत यहां पर कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन सकते हैं। यह कहा जाए कि रेंटल प्रॉपर्टी है तो रेंट समय पर नहीं आ रहा, सामने वाला कह रहा है कि सिक्योरिटी से काट लीजिए, कोई ना कोई तरीके से इस समय में जो इनकम की प्राप्ति होने वाली थी वहां पर कटौती देखने को मिल सकती है, और खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में हेल्थ को भी लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। खास तौर पे स्किन से संबंधित कोई परेशानी हो, छाती में दर्द हो, या ये कहा जाए कि प्रोस्टेट की समस्या हो, तो उससे यहाँ पर ग्रसित होना पड़ सकता है। खास तौर पे जो सरकारी विभाग में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर ऑफ रोल एम्प्लॉयज़ हैं जो सरकार के साथ में पैरेलल काम करते हैं, आपको इस समय में बहुत बहुत ज़्यादा संभल करके रहने की ज़रूरत है। आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता है,
पैसों को लेकर के जो फाइनल पेमेंट आपको करना है उसमें भी इस समय में दबाव बना करके कम किया जा सकता है। मानसिक परेशानी और उलझनों से त्रस्त रहना पड़ सकता है। यंगस्टर्स जो हैं, आप खासतौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, इनके साथ में इस समय में बहुत ही प्रेम पूर्वक बात करनी है। चिड़चिड़ापन महसूस होता है, फ्रस्ट्रेशन है अपने कैरियर को लेकर के, तो वो इनके साथ में या तो फिर इन पर उतारने की गलती नहीं करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ घर की स्थिति को और ज्यादा खराब कर बैठेगा। इसका ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि सूर्य देव को अर्घ देते हैं, उसका वैज्ञानिक और ज्योतिषीय लाभ आपको क्या प्राप्त होता है। अर्घ देना ये तो एक पुरानी परंपरा है, पर किसी ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्यों सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्य को जल क्यों अर्पित किया जाता है और क्या प्रभाव होता है इसका, इससे मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य देव अलग अलग रंग, अलग अलग आवृत्तियां उत्पन्न करते हैं और मानव शरीर रासायनिक तत्वों सा बना हुआ है। रंग एक रासायनिक मिश्रण है। जिस अंग में जिस प्रकार के रंग की अधिकता होती है, शरीर का रंग उसी तरह का बन जाता है। जैसे त्वचा, इसका रंग गेहुआ है, केश का रंग काला है, नेत्रों का रंग गोलक का रंग सफेद होता है। शरीर में रंग विशेष के घटने बढ़ने से रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे कि आंखों में पीलापन आ जाए या लाल हो जाए तो उनसे संबंधित परेशानी हो जाती है। त्वचा से अगर गहरा भूरा रंग आ जाए या बहुत ही ज्यादा सफेद हो जाए तो परेशानी हो जाती है। जैसे खून की कमी होने पर शरीर में लाल रंग की कमी हो जाती है। सूर्य स्वास्थ्य और जीवन का भंडार है, शक्ति का भंडार है। मनुष्य सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहता है उतना ही अधिक स्वस्थ रहता है। जहां सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वहां रोग की कीटाणु स्वतः मर जाते हैं और रोगों का जन्म होता ही नहीं है। अब सूर्य की रोगनाशक शक्ति के बारे में अथर्ववेद के एक मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य औषधि बनाता है, जो विश्व में प्राण रूप है तथा अपनी रश्मियों द्वारा जीवों का स्वास्थ्य ठीक रखता है। सूर्य को कभी हल्दी या अन्य रंग डाल करके जल दिया जाता है। जल को हमेशा अपने सर के ऊपर से सूर्य और अपने हृदय के बीच से छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य की रोशनी में 7 रंग हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इन सब रंगों के अपने अपने गुण और लाभ होते हैं। अब ऐसे में जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो इसके पीछे ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कहता है। संसार में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देव कहा जाता है। ग्रहों में राजा की उपाधि दी जाती है क्योंकि हर व्यक्ति इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। रविवार या ये कहा जाता है आदित्यवार भगवान सूर्य का दिन है। सप्तमी तिथि के देवता भी भगवान सूर्य हैं। अगर सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़े तो इसका अति विशेष महत्व बन जाता है और इस दिन सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व भी बढ़ जाता है। रविवार और सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ देने का भी विशेष महत्व है। अगर सूर्य देव की आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में एक छोटा सा काम करते हैं। तांबे के पात्र में लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत डाल करके प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए उन्हें जल अर्पण कर दीजिए। श्री सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ देकर के प्रणाम करना चाहिए और इस अर्घ से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर संकटों से रक्षा करते हैं। रोग है, आयु है, धन, धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य प्रदान करते हैं। रोग नहीं, आरोग्य प्रदान करते हैं। अब भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करनी चाहिए है तो शुद्ध पवित्र जल से स्नान के पश्चात उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्य सबसे तेजस्वी और कांतिमय माने गए हैं, इसलिए सूर्य आराधना से ही व्यक्ति को सुंदरता और तेज की प्राप्ति भी होती है। हृदय रोगियों को भगवान सूर्य की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का हर रोज पाठ करना आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को निरोगी और दीर्घ आयु का वरदान देते हैं। सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए आपको हर रविवार को या फिर माह के किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को गुड़ और चावल को नदी में बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। तांबे के सिक्के को भी
नदी में प्रवाहित करने से भी सूर्य भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। अब रविवार के दिन स्वयं भी मीठा भोजन करना चाहिए। घर के अन्य सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। हाँ, भगवान सूर्य देव को उस दिन गुड़ का भोग बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देते हैं। अब किसी भी व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा हुआ हो तो आप हर रोज उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र में गुड़, अक्षत, लाल चंदन, लाल फूल और लाल मिर्च के 11 दाने डाल करके अर्घ दे सकते हैं, एक्सेप्ट रविवार के। और सूर्यदेव से मन ही मन अपने फंसे हुए धन को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस उपाय से तेज और यश की प्राप्ति होती ही होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और फंसा हुआ धन में जो अड़चने आ रही है प्राप्त करने में, वो भी समाप्त हो जाती हैं। आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड अवश्य पसंद आएगा और खास तौर पर सूर्य को अर्घ देने के लिए आप प्रेरित जरूर होंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।